नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला इकलौता शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको बीमा के नाम पर किसान को धोखा देने वालों की जोरदार घंटी बजानी है। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, आपका निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया दस्तावेज को ध्यान से पढ़ लें। यह बात और है कि हर विज्ञापन में यह बात इतनी तेजी से बोली जाती है कि शायद ठीक से आपकी समझ में भी ना आ पाती हो। लेकिन जोखिम सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि किसान भी उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं ये आज हम आपको दिखाएंगे। अपनी खास रिपोर्ट फसल बीमा ने बड़ा दुख दीना में। देश में आपको महंगाई से बचाने में सरकार से बड़ा योगदान किसका होता है? किसान का। लेकिन किसान के साथ एक बार फिर अन्याय हो रहा है, वो भी किसान की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी योजना में। नाम क्या है? नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान अपनी फसल का बीमा तो कराता है, तो सोचता है कि नुकसान हुआ तो बीमे से मुआवजा मिल जाएगा। उम्मीद करता है कि फसल खराब हुई तो ठीक ढंग से उसके नुकसान का आकलन करके बीमा कंपनी उसे भुगतान कर देगी। लेकिन पता चला कि फसल बीमा योजना में नुकसान आंकने का सांचा ही खराब है, वो मशीन ही खराब है। आपसे तरह तरह के टैक्स लेकर सरकारें कहती हैं कि हम इस पैसे को किसानों की भलाई पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन आज संवाददाता विजय विद्रोही और अजय दुबे की रिपोर्ट दिखाएगी कि फसल बीमा योजना के खराब सांचे के कारण किसानों का कम, बीमा कंपनियों का भला ज्यादा हो रहा है। आप किसी अपने की जिंदगी का बीमा कराते हैं। किसी हिंसा में आपके अपने की जान चली जाती है। आप सोचेंगे बीमा कराया है तो बीमा कंपनी मुआवजा देगी। लेकिन आपसे कहा जाए हिंसा में बाकी लोग बच गए इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा, तो आप यही कहेंगे ना कि बीमा कंपनी धोखा दे रही है। हमारे देश के किसानों के साथ फसल बीमा योजना में ऐसा ही धोखा हो रहा है, जिसका सच आपके सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही देश के चुनावी राज्य राजस्थान में जयपुर पहुंचे हैं और एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे देश के दूसरे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के देवास। किसान को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2 साल पहले शुरू हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान से सिर्फ 1.5 से 2% तक प्रीमियम लिया जाता है। फसल बीमा में बाकी का प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के टैक्स पेयर के पैसे से भरती हैं, यानी आपके पैसे से। लेकिन क्या देश की जनता के पैसे से किसान हित में किया गया फसल बीमा किसान को फायदा नहीं पहुंचा पाता? जमीनी हकीकत दिखाने के लिए संवाददाता विजय विद्रोही राजस्थान के जयपुर की फागी तहसील पहुंचे। पड़ताल शुरू करें उससे पहले 13 जनवरी 2016 का प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की जा रही थी। हमने इस बार निर्णय किया, अकेला एक किसान होगा गांव में, और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई, ओले गिर गए, पानी का भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है, बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। बस मंच पर ऐलान होने तक ही निर्णय ऐतिहासिक था, जमीन पर नहीं। जयपुर में फागी की आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति के 829 किसानों ने 1436 हेक्टेयर में मूंग की फसल का बीमा कराया था। मूंग की फसल के लिए किसानों की तरफ से 6,24,660 रुपए का प्रीमियम बीमा कंपनी को भरा गया। बाकी का प्रीमियम राज्य केंद्र सरकार ने 50-50% बांटकर बीमा कंपनी को दिया। बारिश में मूंग की फसल खराब हुई, लेकिन बीमा कंपनी से किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली। कौन मिले साहब बाबूजी? कौन मिले? अभी ऐसा हो गई साल हुई थी, उसके 2 साल पहले हुई थी। पटवारी के पास जाते हैं तो तहसीलदार जी के पास भेजते हैं, तहसीलदार जी के पास जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, और पटवारी को बोलते हैं, ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है जो बीमा कंपनी पैसा नहीं देगी, ये कहते हैं। फिर कहते हैं कि पूरी नष्ट होगी जब देंगे। जो है आज 2 साल से पूरी नष्ट है रही, तो भी कोई 1 रुपये कौन। पिछली बार आपकी भी मूंग की फसल खराब हुई? मूंग की फसल खराब हुई, तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो बीमा कंपनी ने कुछ नहीं दिया? बीमा कंपनी वाले हमारे को बताते नहीं, भाई आपका बीमा तो काट लेते हैं यहाँ पैसा तो, और बाद में कोई नाम निशान नहीं। डायरी में नाम चढ़ा दिए जाते हैं, प्रीमियम कटता है,
फसल खराब होती है फिर भी हमें कुछ नहीं दिया जाता। हैरत ये कि बीमा कंपनी कहती है फसल बर्बाद ही नहीं तो बीमे के बदले भुगतान कैसा, जबकि सरकार ने उसी फसल की बर्बादी पर मुआवजा बांटा। सरकार ने 70% खराबा मान के किसान को 8 बीघा तक 11,000 रुपये का मुआवजा दिया और उससे अधिक ज़्यादा ज़मीन वाले को 12,500 रुपये का मुआवजा दिया। लेकिन आज तक किसान को बीमा कंपनी द्वारा इंश्योरेंस जो है उसने कराया है, प्रीमियम जमा कराया है, उसको 1 रुपया बीमा कंपनी ने नहीं दिया। वो पता नहीं क्यों नहीं खराबा मानते, जबकि राज्य सरकार खराबा मानती है, जबकि बीमा कंपनियों को उस 70% के हिसाब से किसान को पैसा देना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी हमेशा किसान के साथ धोखा करती है। जब सरकार मानती है 70% फसल खराब हुई तो बीमा कंपनी क्यों भुगतान नहीं कर रही? क्या फसल बीमा योजना में फसल खराब होने पर मुआवजा तय करने का पैमाना खराब है? संवाददाता विजय विद्रोही इस बात को समझने के लिए अब किसानों के साथ खेत की तरफ बढ़े। पता चला कीड़ा लगने, आग लगने, बारिश, ओले, बाढ़ या किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण किसान को कितना नुकसान हुआ, कितनी फसल होनी चाहिए थी, अनुमान क्रॉप कटिंग फॉर्मूले से तय किया जाता है। तो पहले बताइए, क्रॉप कटिंग हम बार बार सुनते हैं, ये होता क्या है, क्या होती है क्रॉप कटिंग? जैसे ये खेत है, इसमें 100 बाई 100 की एक आइडिया ले लिया जाता है और कृषि विभाग और रेवेन्यू विभाग मिलकर क्रॉप कटिंग करते हैं। लेकिन किसान क्या बताते हैं क्रॉप कटिंग मतलब 100 बाई 100 में 100 बाई 100 में कितनी फसल हुई उसको निकाल कर उसको तोला जाता है। उससे अंदाज लगता है कि कितनी फसल किसान के हुई और कितना नुकसान हुआ। क्रॉप कटिंग फॉर्मूले से ये तो तय होता है कि अभी कितनी फसल हुई, जिसकी तुलना थ्रेशोल्ड उपज से की जाती है। थ्रेशोल्ड उपज यानी 7 साल के फसल उत्पादन के आंकड़े में 2 खराब फसल के साल हटाकर बाकी 5 सालों में फसल की औसत उत्पादकता निकाली जाती है। 5 साल की औसत उत्पादकता के 80% को थ्रेशोल्ड उपज कहते हैं। फिर थ्रेशोल्ड उपज और क्रॉप कटिंग से तय हुई वर्तमान उपज के अंतर पर बीमा कंपनी मुआवजा तय करती है। दावा है कि फसल बीमा योजना में मुआवजा तय करने का यही फॉर्मूला किसानों की उम्मीदों को फेल कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को एक इकाई न मानकर पूरी ग्राम पंचायत को माना जाता है। संभव है कि जिस खेत में क्रॉप कटिंग की गई वहां बारिश या ओले से फसल बर्बाद ही ना हुई हो। कुछ ऐसे इसे समझ सकते हैं आप कि आग आपके घर लगी, पड़ोसी के घर नहीं, तो क्या बीमा कंपनी मुआवजा नहीं देगी? एक ग्राम पंचायत में आमतौर पर 8 से 10 गांव होते हैं और वैज्ञानिक सच ये है कि पूरी एक ग्राम पंचायत में एक जैसी ना बरसात होती है, ना ओलावृष्टि और ना ही अतिवृष्टि। और ओलावृष्टि और अतिवृष्टि एक वेव में होती है, यानी वो कुछ खेतों में तो फसल को खराब करती है, लेकिन कुछ खेतों को वो छोड़ भी देती है जहां फसल खराब नहीं होती है। और ऐसे में अगर क्रॉप कटिंग ऐसे खेतों में हो जाए जहां फसल खराब नहीं हुई हो या फसल बेहद कम खराब हुई हो, तो कह दिया जाता है कि चूंकि उस ग्राम पंचायत में फसल खराब नहीं हुई है, यानी कोई भी क्लेम का हकदार नहीं होगा। ऐसे में वो किसान मारा जाता है जिसका खेत अतिवृष्टि या ओलावृष्टि की चपेट में आता है और जिसकी सारी फसल या करीब करीब सारी फसल खराब हो चुकी होती है। फसल बीमा का मुआवजा तय करने के खराब सांचे को लेकर अब हमने राजस्थान के कृषि मंत्री से सीधे बात की। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने हमारी खबर पर मुहर लगा दी। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि जब होती है ओलावृष्टि, तो पंचायत कवर नहीं होती, उसमें कहीं भी निकल जाती है, जैसे एक वेव निकलती हो। तो मान लो जहाँ क्रॉप कटिंग हो रही है वहाँ पर क्रॉप अच्छी थी, और जहाँ पर मान लो वेव निकली है तो वहाँ डैमेज होगा, तो उन किसानों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये प्रयास हो जाना चाहिए कि अभी पंचायत लेवल है, धीरे धीरे इसको गांव लेवल तक लाने की ज़रूरत होगी। प्रत्येक विलेज में अलग अलग पोजीशन होती है बारिश की। ओलावृष्टि कभी भी समान पंचायत में कभी भी नहीं होती, तो इसमें और सुधार अपेक्षित है। इसी कारण बीमा कंपनियों को तो बम्पर फायदा हो रहा है, लेकिन किसान और किसान के लिए बीमा का प्रीमियम भरने वाले देश के आम करदाता भारी नुकसान उठा रहे हैं। राजस्थान में ही कृषि बजट 2800 करोड़ रुपए का है, जबकि राजस्थान सरकार
फसल बीमा के लिए 1250 करोड़ रुपए का प्रीमियम भर रही है। कृषि बजट का 40% हिस्सा राजस्थान में ही बीमा कंपनियों की जेब में जा रहा है, लेकिन गलत फॉर्मूले से फसल बीमा का मुआवजा तय करने के कारण किसान को सिर्फ धोखा मिल रहा है। भुगतान नहीं मिल रहा है सर। और 6 महीने के 6 महीने रबी खरीफ दोनों फसलों का बीमा लेते हैं, 6 महीने के 6 महीने, और बीमा कंपनी वालों की तरफ से भी कोई मतलब किसान को कोई रिलीफ नहीं है। बीमा कंपनी वाले बीमा तो ले लेते हैं 6 महीने के 6 महीने, लेकिन फसल खराब है पर कुछ नहीं मिलता। कहा जाता है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, यानी जिसे जरूरत है वही इसे ले, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन संवाददाता विजय विद्रोही को राजस्थान के कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनिवार्य करके किसानों से प्रीमियम लिया जाता है, और बीमा कंपनियां क्या करती हैं वो भी बताते हैं आपको। 2016-17 में 14,433 करोड़ का भुगतान बीमा कंपनियों को करना था, लेकिन बीमा कंपनियों ने 9,121 करोड़ का मुआवजा किसानों को नहीं दिया। 2017 में खरीफ की फसल के लिए 1,759 करोड़ का मुआवजा बीमा कंपनियों को देना था। बीमा कंपनियों ने सिर्फ 402 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया। लेकिन क्या राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भी फसल बीमा मुआवजे का सांचा खराब है? इसका सच भी देख लीजिए। इसी महीने 8 जुलाई को मध्य प्रदेश के देवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा किसानों को बांट रहे थे। लेकिन जब संवाददाता अजय दुबे देवास में किसानों से मिलने पहुंचे, पता चला दर्जनों गांवों में बारिश से सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बावजूद बीमा का भुगतान किसानों को नहीं हुआ। करीब 1 दर्जन गांव में नहीं मिला। बेरागढ़ है, बांगर है, पंचलाव, 8 पंचायत, और ये फसल का बीमा हर 6 महीने में कटता है किसान का खाद के टाइम पे। तो नुकसान हुआ था सोयाबीन में, 5 कुंटल बीघा की होनी थी, वो 1.5 की हुई, 1 की कुंटल बीघा हुआ। तो उस हिसाब से मिलना था कुछ भी 5,000-6,000 रुपये बीघे के हिसाब से। वो दूसरे गाँव में मिला, हमारे गाँव में नहीं मिला। क्या ये दावे सच्चे हैं? देवास में संवाददाता अजय दुबे पता करने निकले। बारागढ़ में मुलाकात किसान मनोहर सिंह पटेल से हुई। मनोहर सिंह ने 10 बीघे में 1 लाख का कर्ज लेकर सोयाबीन लगाया, बीमा भी कराया। सोचा था 2 लाख की सोयाबीन हो जाएगी। बारिश से फसल बर्बाद हुई। बीमा कंपनी ने माना ही नहीं कि फसल खराब हुई है। उधारी होगा, कर्ज बहुत हो गया है हमारा, ब्याज पे पैसे ले रखे हैं। ये तो जमीन बेचने की नौबत आ जाएगी इसमें। ये पोजीशन है हमारी। और अभी हालत, घर की आर्थिक स्थिति खराब है, बच्चे की फीस नहीं भर पाते हैं। किसानों ने साहूकारों से पैसा उधार लेकर अपने खेतों में फसल बोई और सही समय पर अपनी बीमा की किश्तों का भी भुगतान किया। मौसम की मार से उनकी खेत में खड़ी फसल खराब हो गई। उनका आखिरी भरोसा बीमा के पैसे से था। फसल बीमा का पैसा न मिलने के बाद किसानों की हालत बेहद खराब है। फसल बीमा के मुआवजे के गलत फॉर्मूले के कारण क्या मध्य प्रदेश में भी किसानों से धोखा हो रहा है? इसका जवाब हमने पहले देवास के कलेक्टर श्रीकांत पांडे और विधायक दीपक जोशी से पूछा। कुछ किसान इससे रह गए हैं, तो मेरे पास कुछ आवेदन लेके आए थे। तो हम संबंधित बैंक के अधिकारियों से और इंश्योरेंस कंपनी से चर्चा कर रहे हैं कि क्या वजह है। उन्होंने प्रीमियम की राशि अगर अदा की है तो उनको पात्रता बनती है या नहीं। अगर पात्रता बनती है तो उसका भी हम परीक्षण करके जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। लोगों का कहना है कि जो सर्वे किया वो ठीक नहीं किया गया। ये हम बीमा कंपनी को भी लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से भी निर्देशन दिलवाएंगे कि क्या कोई त्रुटि हुई क्या। अगर त्रुटि हुई तो त्रुटि की पूर्ति करना शासन की जिम्मेदारी है, वो हम पूरी करेंगे। कलेक्टर और विधायक तो कह रहे हैं फसल बीमा योजना में सब ठीक है, जो कमी है उसे दूर कर लेंगे। लेकिन असली कमी है कहाँ, ये बताया देवास में कृषि विभाग के उप निदेशक SS राजपूत ने। इस बार कई क्षेत्रों में सोयाबीन कहीं अच्छी भी थी और कई क्षेत्रों में बहुत खराब हुई थी। चूँकि जिन क्षेत्रों में सोयाबीन थोड़ी ठीक रही है, लोगों ने मंडी में भी विक्रय किया है, वहाँ पर निश्चित ही चूँकि प्रयोगों में वो ज़्यादा उत्पादकता आई होगी, उस वजह से वहाँ क्लेम्स नहीं सेटल हुए होंगे।
यानी मध्य प्रदेश में भी ये सच सामने आया कि क्रॉप कटिंग के गलत फॉर्मूले से फसल बीमा का मुआवजा हर किसान को नहीं मिल पा रहा। इसलिए जरूरी है ग्राम पंचायत नहीं बल्कि प्रत्येक किसान के खेत के आधार पर फसल के नुकसान का आकलन किया जाए। ये कैसे संभव है, ये पता किया संवाददाता विजय विद्रोही ने। जब क्रॉप कटिंग विधि में इतनी खामियां हैं तो फिर सवाल उठता है कि क्या कोई अन्य बेहतर तरीका नहीं हो सकता उपज की पैदावार और खराबे का जायजा लेने के लिए। हरियाणा में रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल हुआ है, कुछ राज्य सरकारें ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही हैं और पंजाब और हरियाणा में तो 2 साल पहले एक प्रयोग किया गया। वीट कैम नाम का एक ऐप लाया गया जिससे किसानों ने खुद अपने खेत की तस्वीरें ली, जैसे कि ये ले रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में फसल की उपज और नुकसान के आकलन के लिए नया प्रयोग शुरू हुआ है। इस प्रयोग में पिक्चर बेस इंश्योरेंस मोबाइल ऐप किसानों को दिया गया, जिसमें किसानों को हर हफ्ते अपने खेत की तस्वीर एक ही जगह एक ही कोण से खींचनी होती है। इस ऐप के जरिए किसान फसल की बुआई से कटाई तक हर हफ्ते खेत की तस्वीर खींचते हैं। पिक्चर बेस इंश्योरेंस ऐप से खींची गई तस्वीर फिर बीमा कंपनी के सर्वर पर अपलोड की गई, जिससे फसल की उपज और फसल के नुकसान का सही आकलन किया जा सका। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, अदर स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतर नतीजे होंगे, बेहतर फ़ायदे होंगे, किसान को भी फ़ायदा होएगा और जल्दी से उसकी जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। यानी जरूरत है कि किसानों से जुड़ी फसल योजना में एक बड़ा बदलाव लाया जाए, जिससे हर किसान को उसका फायदा मिले, बीमा कंपनियां प्रीमियम का मुनाफा ना उठा सकें। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, फसल बीमा योजना में सरकार हर बीमा कंपनी को इस बात का निर्देश दे कि किसान की फसल के नुकसान का आकलन ग्राम पंचायत के आधार पर नहीं बल्कि हर किसान के खेत के आधार पर होना चाहिए। बीमा कंपनियां जो सर्वेक्षण मुआवजे के लिए करती हैं, उसमें सरकार की भी निगरानी हो, ताकि किसानों के हक से खिलवाड़ बीमा कंपनियां ना कर सकें। बीमा कंपनियां अगर किसान को फसल नुकसान का मुआवजा देने में देरी करें तो ब्याज समेत वसूला जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। कल हमने आपको दिखाया था कि चाहे विचारों में असहमति हो, चाहे बच्चा चोरी की अफवाह या गौ हत्या का शक, देश में भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है, जो एक बड़ा खतरा है। इसके पीछे सियासत कैसे जिम्मेदार है, सच हमने आपको कल दिखाया था। आज देखिए इस रिपोर्ट पर दर्शकों की राय। फेक न्यूज़ को रोकने के लिए व्हाट्सएप को एक ऐसा फीचर लाना चाहिए कि कोई अगर वीडियो, मैसेज या पिक्चर किसी को भेजता है तो उसका मोबाइल का IMEI नंबर उस पर दर्ज होना चाहिए और वो फॉरवर्ड करने पर भी वही IMEI नंबर रहना चाहिए। इससे ये होगा कि अगर कोई मैसेज मार्केट में आएगा तो पुलिस उस IMEI नंबर के आधार पर तुरंत से तुरंत उस व्यक्ति पे कार्रवाई कर सकता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भीड़ तंत्र का खात्मा होना चाहिए, ये देश हित के लिए बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज का हर कदम सराहनीय है। इस तरह की जो घटनाएं खुलेआम हो रही हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र का अपमान है। इस तरह की घटनाओं को रोकना स्थानीय प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह की घटनाएं आगे से किसी के साथ ना हो, उसके लिए सरकार को कमर कसनी चाहिए, स्थानीय प्रशासन को अलर्ट हमेशा रहना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर कानून का पालन कैसे किया जाता है इस बात को भी जनता को सिखाना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।